अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो होम यूज़र के लिए है, यानी वो अफराद जो अपने घर पे सेटअप उन्होंने लगाया हुआ है और किसी भी आईएसपी का या किसी भी कंपनी का डिवाइस उनके एक घर यानी रूम वगैरह में लगा हुआ है और वो उसको आगे यानी फैलाना चाह रहे हैं, एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं, पर उनके पास कोई भी वायर वगैरह नहीं है और वो वायरलेस के तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आएगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी रहेगी। तो सबसे पहले हम इसको टोपोलॉजी को समझ लें कि अक्सर यानी जो है ना घरों वगैरह में प्राइवेट कंपनीज जैसे स्टॉर्म फाइबर हो गई या दूसरी हो गई, तो वो फाइबर के थ्रू लिंक दे देते हैं हमें। तो वो फाइबर आती है, वो हवावे का एक डिवाइस होता है, वो वायरलेस और लैन यानी दोनों उस पर सपोर्ट करता है। तो ये फाइबर केबल उस हवावे डिवाइस के यानी जो है ना के साथ लगती है और वो वायरलेस से एसएसआईडी कोई भी यानी देकर या उसकी अपनी होती है, आप चेंज भी कर सकते हो, उसके थ्रू आपको इंटरनेट दे जाती है। पर उसका ड्रॉबैक ये होता है कि अगर जिस रूम में लगा हुआ है तो उस रूम में ही उसके सिग्नल्स होते हैं, उसके साथ वाले रूम्स में या उसके दूसरे सेटअप पे जहाँ पे आपके पास कोई भी यानी डिवाइस वगैरह लगी हुई है जिसको कनेक्ट करना है, आपको मुश्किल आ रही है, तो आप एक डिवाइस परचेज़ करके टीपी लिंक का उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हो और उसको आगे फैला भी सकते हो। तो अभी जो ये है 0.1 वो टीपी लिंक का मेरे पास डिवाइस है, उसकी 0.1 आईपी है और इसी आईपी से मैं इसका पेज ओपन करूँगा और ये मेरे जो है राउटर की हवावे राउटर की आईपी है और ये फ़िलहाल इस टाइम कनेक्टेड नहीं है क्योंकि मैंने वायरलेस डिसेबल किया हुआ है। लैन के साथ मैं इस टीपी लिंक के साथ कनेक्ट हूँ। मैं करूँगा ऐसे कि इस टीपी लिंक को एज ए एक्सटेंडर में यूज़ करूँगा और ये थ्रू एक्सटेंडर के हवावे डिवाइस से कनेक्ट होगी और हवावे डिवाइस की जो है एसएसआईडी वगैरह वो आपके दूसरे रूम में भी ब्रॉडकास्ट करेगी। जो भी यूज़र टीपी लिंक से इस डिवाइस से कनेक्ट होगा उसको ऐसे ही लगेगा कि वो हवावे डिवाइस से कनेक्ट है। पर इसकी शर्त ये है कि आपके पास जो है हवावे डिवाइस के सिग्नल आने चाहिए। तो हम इसको कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ टीपी लिंक का ऐसा पेज आएगा। आपने और कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने नेटवर्क्स में आना है और इसके वर्किंग मोड में आना है। वर्किंग मोड में 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप इसको वायरलेस राउटर यूज़ कर सकते हैं या एक्सेस पॉइंट यूज़ कर सकते हैं या रेंज एक्सटेंडर यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों ऑप्शंस को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, पर फ़िलहाल में जो हमारा टारगेट है इस लैब का वो सिग्नल को एक्सटेंड करना है, तो इसीलिए हम इसको सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। अब जैसे मैंने सेव किया है तो ये राउटर रीबूट होगा और अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिंग इस टाइम आ रहा है। जैसे ये रीबूट होगा तो ये पिंग इसका चला जाएगा। जैसे वो दोबारा रीबूट होकर आएगा तो पिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 23-21% पे इसने कनेक्शन लॉस कर लिया अपना, और लॉस करने के बाद अभी ये दोबारा जब आएगा तो हम इसको देखेंगे। तो थोड़ा वेट कर लें और ये होने वाला ही है। और इसकी टीपी लिंक की आपके पास जो लाइट होगी, एलईडी होगी, और वो ब्लू से आपकी ऑरेंज हो जाएगी। पहले वो ब्लिंक करेगी, ब्लिंक करने के बाद जब वो स्टेबल हो जाएगी तो आपको यानी इसका टीटीएल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी स्टेबल हो गई है, कुछ ही देर में उसी आईपी से आपको रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा वेट करें आप। और ये मेरे पास पेज भी आ गया और ये देखें इस टाइम आपका टीटीएल आना स्टार्ट हो गया। तो इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ। जैसे मैंने लॉगिन किया तो इसके देखिए वर्किंग मोड में काफ़ी हमारे पास चेंजेस आ गई। पहले हमारे पास बहुत से ऑप्शंस थे, अब इसमें लिमिटेड ऑप्शंस हो गए। तो अभी आपने और कुछ भी नहीं करना, आप जस्ट जाएंगे वायरलेस में। वायरलेस में आपके पास इधर एसएसआईडी वगैरह है
और मैक एड्रेस वगैरह इनको कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट इसको सर्वे को क्लिक करना है। सर्वे को जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपके पास जो भी आएंगे यानी वाईफाई के डिवाइसेस वगैरह वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में चैनल्स में आपके इधर साथ दिखाई देंगे। आपको वो सिलेक्ट करना है जो आपके पास डिवाइस हो। तो इस टाइम मेरे पास ये है, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आप उसका पासवर्ड वगैरह जो भी होगा आप अपने मुताबिक दे सकते हैं। इसको आप सेव करवाओगे और ये आपका सेव हो जाएगा। अब जैसे ही ये सेव होगा तो आप मैं दोनों पिंग्स जो है यहाँ पर लगा देता हूँ। इस टाइम जो मुझे फ़िलहाल IPTP लिंक दे रहा था वो 0.1 वाली रेंज वाली IP मुझे मिल रही थी। और जैसे ये सेव हो जाएगा तो ये कनेक्शन अपना उससे हवावे डिवाइस से बना लेगा और मुझे हवावे की IP मिलना स्टार्ट हो जाएगी और ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और हवावे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। एक हम और प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं क्योंकि ये IP वगैरह कुछ टाइम के लिए इसके पास सेव होती है, तो हम इसको रिलीज़ करके रिन्यू कर देंगे ताकि हमें अलग IP मिल जाए। ठीक है, तो मैंने IP रिलीज़ कर दी। रिलीज़ के बाद अब मैं रिन्यू की कमांड डालूँगा यहाँ पर। देखिए जैसे मैंने रिन्यू की डाली तो यहाँ से मेरा टाइम आउट तो पहले था, अब मुझे इस रेंज की IP मिलना स्टार्ट हो गई। तो पहले मेरे पास यानी वो नहीं चल रहा था, अभी चलना स्टार्ट हो गया और आप इस पे गूगल वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हो। ये हमारे पास इंटरनेट एक्सटेंड हो गया। तो ये दोबारा डायग्राम की तरफ चलते हैं। पहले जो इंटरनेट था वायरलेस इस आईडी से हमारे पास कनेक्ट हो रहा था, अब हमने एक्सटेंड करके इसको भी उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब जिधर जिधर भी हमारे पास TP-Link का ये डिवाइस लगा होगा, इसके सिग्नल आ रहे होंगे, ये इसी के साथ कनेक्ट करके आपको सारी चीज़ें इसी की देगा। SSID हो, IP हो, गेटवे हो, मास्क हो, सारा जो भी होगा वो आपका हवावे राउटर से इसको मिलेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।